राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे खेती संबंधी प्रश्न विचार। इसमें मालिक के साथ में जमीन भी हो सकती है। दोस्तों, 1 नंबर से जमीन का विचार किया जाएगा, 4 नंबर से कृषक का, 7 नंबर से उपज का और 10 नंबर से वृक्षों का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, लग्न लग्न से शुभ ग्रहों की युति हो या लग्न से शुभ ग्रहों का संबंध हो तो जमीन से लाभ होगा। जमीन से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, जैसे खेती संबंधी है या इसके अलावा और भी, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे पेड़ पौधे संबंधी या मकान संबंधी, मकान वगैरह बनाना या फिर जमीन बेचना और कुछ इससे लाभ, क्रय विक्रय संबंधी, तो जमीन से लाभ होगा। जब लग्न का शुभ ग्रहों से संबंध होगा तो जो शुभ ग्रहों से संबंध हो और चंद्रमा से भी संबंध हो, चंद्रमा से संबंध हो तो मन के अनुकूल लाभ होगा। अगर चंद्रमा से संबंध नहीं हो और ये शुभ ग्रहों से संबंध हो तो लाभ तो होगा, लेकिन मन के अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है। और पाप ग्रहों से संबंध है तो इससे नुकसान होगा। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। अगर चंद्रमा से संबंध है लग्न का तो मन के अनुकूल लाभ होगा। अगर चंद्रमा से संबंध नहीं है, अन्य शुभ ग्रहों का संबंध है तो लाभ तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मन के अनुकूल ही हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर पाप ग्रहों से संबंध है तो जमीन से हानि होगी। अगर चतुर्थ ग्रह का शुभ ग्रहों से संबंध है तो कृषक के द्वारा लाभ होगा। अगर पाप ग्रहों से संबंध है तो कृषक जमीन छोड़ के चला जाएगा या फिर उससे क्लेश रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चतुर्थ भाव अगर शुभ ग्रहों से संबंध हो चतुर्थ भाव का तो कृषक के द्वारा लाभ होगा। कृषक अच्छी खेती करके हमें देगा। और अगर पाप ग्रहों से संबंध हो तो कृषक जमीन छोड़ के चला जाएगा, या फिर हो सकता है मन मुटाव के चलते या हम आपसी किसी बात के चलते वो हमें लाभ नहीं दे पाएगा, लाभ नहीं देगा या नहीं दे पाएगा। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सप्तम भाव उपज का। अब अगर उपज का शुभ ग्रहों से संबंध होगा तो हमें कृषि की उपज से लाभ होगा। और अगर पाप ग्रहों से संबंध है, पाप ग्रहों से संबंध है, क्रूर ग्रहों से संबंध है तो उपज से हानि होगी। खेती जल जाएगी, जैसे बाढ़ से है, वायु से है और सूखे से, इनसे इनसे खेती में प्रॉब्लम होगी, यानी खेती में इससे हानि होगी। सप्तम भाव का पाप ग्रहों से या शत्रु ग्रहों से संबंध होने पर उपज संबंधित हानि होगी। अब हानि किस प्रकार की होगी? जैसे अगर वायु संबंधी ग्रहों से अगर इसका संबंध है, जैसे शत्रुता रखते हो इस भाव से, इस भाव के स्वामी से शत्रुता रखते हो, तो वायु संबंधी अगर ग्रह है उसका संबंध है तो वायु से हानि होगी। अगर जल संबंधी है, जल संबंधी है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, इनका संबंध अगर सप्तम भाव से शत्रु भाव का रहा तो जैसे बाढ़ संबंधी कारण से हानि होगी। और अगर जैसे सूर्य मंगल है, इनका संबंध अगर शत्रु भाव से इनका रहा तो खेती जल जाएगी, जैसे पानी की कमी के कारण।
जल संबंधी ग्रह जैसे चंद्रमा या शुक्र है, इसका संबंध सप्तम भाव से, इन सप्तम भाव सप्तमेश शत्रु होने पर बाढ़ से यानी अतिवृष्टि के द्वारा हानि होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दोस्तों गुरु वात रोग के साथ साथ वात के साथ साथ में जल जैसे कफ का भी परिचायक है, लेकिन गुरु वात संबंधी है, और बुध है वात पित्त कफ तीनों का परिचायक है। तो बुध से किसी प्रकार का हो सकता है, बुध से किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। तो इनसे अगर सप्तम भाव के शत्रुत्व हो तो वायु प्रकोप संबंधी कारणों से कृषि की हानि होगी। वैसे देखा जाए तो दोस्तों चंद्रमा किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं होता है। तो चंद्रमा में बताया कि बाढ़ संबंधी समस्या हो तो चंद्रमा किसी का शत्रु होता ही नहीं है, तो चंद्रमा से तो बाढ़ संबंधी समस्या होनी नहीं चाहिए जैसे। लेकिन शुक्र जल संबंधी ग्रह, चंद्रमा और शुक्र दोनों जल के कारक है, तो चंद्रमा किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं होता, इसलिए चंद्रमा से किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इन ग्रहों से शत्रुता है सप्तम भाव की या सप्तमेश की, तो इससे उपज में वायु संबंधी कारणों के द्वारा हानि होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि सूर्य और मंगल का संबंध सप्तम भाव से शत्रुता का हो तो खेती या तो अनावृष्टि या फिर अत्यधिक गर्मी के कारण जल जाएगी। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज का खेती संबंधी प्रश्न यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, अन्य किसी परिजन को इसका लाभ मिल सके। राम राम साथियों, जय श्री राम, जय जय श्री राम।